पौराणिक कथा के अंदर ऐसा आता है कि मधु कैटभ का जन्म भगवान विष्णु के कान के मैल से हुआ। तो प्रलयांतर में भगवान विष्णु अपने शेषनाग की शैया पर सो रहे थे और उसी समय उनके कान के मैल से मधु कैटभ राक्षस का जन्म हुआ। उन राक्षसों ने यह देखा कि हमारी उत्पत्ति का कारण क्या है, तो उन्होंने आसपास जल ही जल देखा और यह जाना कि अवश्य ही हमारी उत्पत्ति में देवी भागवती का हाथ है, तो हमें उन्हीं देवी की आराधना करनी चाहिए, वही आराध्या है। और ऐसा समझकर उन्होंने लगभग 1000 वर्षों तक देवी की तपस्या की। देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और उन मधु कैटभ राक्षस ने देवी से इच्छा मृत्यु का वरदान लिया। अब इच्छा मृत्यु का वरदान पाकर ये दोनों ही राक्षस जो पहले से ही पराक्रमी थे, अब अधिक पराक्रमी हो गए और निडर हो गए। तो जब उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा तो उन्हें ही मारने के लिए दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए, किंतु वो क्योंकि सो रहे थे और उनकी निद्रा नहीं खुली, तो ब्रह्मा जी ने निद्रा की देवी से प्रार्थना की। निद्रा की देवी वही भगवती देवी हैं, देवी दुर्गा। तो वह विष्णु के आंख, नाक, कान आदि से निकलकर बाहर आई और इस प्रकार भगवान विष्णु की आंख खुली। भगवान विष्णु इन दोनों राक्षसों के साथ 5000 वर्षों तक युद्ध करते रहे और तब उन्हें यह ज्ञात हुआ जब कि यह देवी के आशीर्वाद के कारण इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, तो उन्होंने देवी से ही प्रार्थना की कि देवी अब अपने वरदान का काट भी आप ही निकालिए। देवी भगवान विष्णु की योग माया है। उन्होंने राक्षसों की बुद्धि पर अज्ञान की छाया डाल दी। तो देखिए, देवी ही अज्ञान की छाया डालती हैं और वही उसे हटाती भी है। तो जब अज्ञान पड़ गया, भ्रम पड़ गया, घमंड आ गया उन दोनों राक्षसों को, तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि तुम बहुत अच्छा युद्ध करते हो, वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो हम तुम्हें देंगे। भगवान विष्णु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथों हो। अब राक्षस अपने ही वचन में बंध गए थे, तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ जल ही जल है, तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें ऐसी जगह पर मृत्यु चाहिए जहाँ जल ना हो। तब भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी जंघा पर रखकर मार दिया। इस प्रकार मधु कैटभ का वध हुआ। कुछ कहानियों में हम ऐसा भी देखते हैं कि केवल मधु का वध वहां हुआ और कैटभ का वध देवी दुर्गा ने किया। हमें इन कहानियों के माध्यम से ज्ञान और साधना के उच्चतम शिखर का वर्णन मिलता है। किस प्रकार इस कहानी में हम ये देखते हैं कि मधु कैटभ का जन्म कैसे हुआ। सबसे पहले तो हम ये देखें तो भगवान विष्णु के कान के मैल से उनकी उत्पत्ति बताई गई। देखिए, जो तम है हमारे अंदर, यह तो एक बाहरी स्टोरी है और इसका आंतरिक भाव क्या है कि हमारे ही अंदर ये राक्षस, ये आसुरी प्रवृत्तियां छिपी हुई हैं। तो ये जो तम है यह उस मैल के समान है। एक होता है निर्मल और उसी का उल्टा हो गया मल। तो जो मैल है वह मल से बनता है। तो कान के मैल से जो निकला, जब हम विष्णु किसे कहते हैं, तो विष्णु वह हुआ जो कण कण में व्याप्त है, जो संसार की संरचना कर रहे हैं। और इस संसार के अंदर विपरीत शक्तियां सदैव विद्यमान होती हैं। यदि सूर्य है तो यदि रोशनी है सूर्य की तो अंधेरा अवश्य होगा, यदि दिन है तो रात अवश्य होगी, यदि ऊंचा है तो नीचा अवश्य होगा। तो विपरीत, द्वैत, द्विपाक्षिक यह संसार है। तो जहाँ निर्मल होगा वहां मल अवश्य होगा। तो जब विष्णु की उत्पत्ति सत के साथ होती है तो वहां पर मल भी आता है। तो उनके कान से जो निकला वह मल था और उससे उन राक्षसों की उत्पत्ति हुई। अब जिसकी उत्पत्ति ही मल से हुई वह शुद्ध और निर्मल तो नहीं हो सकता। तो जिसकी उत्पत्ति मल से हुई वह क्या था? वह राक्षस कहलाया, क्योंकि उसके अंदर क्रोध था। वह सत्ता पाना चाहते थे, वह लड़ना चाहते थे, उन्हें युद्ध पसंद था, इसलिए वह राक्षस कहलाया।
उनको हम कभी राग द्वेष के रूप में देखते हैं, कभी हम तम के अंदर उन्हें देखते हैं। तम का अर्थ है अंधेरा, इनर्शिया, वेट, जो उठ ना पाए, जो एक्टिव नहीं, वह तम। सत, रज, तम 3 गुण होते हैं और यह पूरी प्रकृति इन 3 गुणों के अंदर आती है, बाहरी भी और आंतरिक भी। त्रिगुणात्मक प्रकृति है मनुष्य की भी और इस संसार की भी। तो तम से हम सत की तरफ प्रस्थान करते हैं। यह हमारा भौतिकता से आध्यात्मिकता की तरफ प्रस्थान है। जैसे जैसे तम दूर होता जाता है, वैसे वैसे अंधेरा दूर होता जाता है और हम प्रकाश की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। प्रकाश क्या है? फोटॉन्स, दे आर वेटलेस, उनके अंदर भार नहीं है, मास नहीं है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तरह, इलेक्ट्रॉन की तरह, रज इलेक्ट्रॉन की तरह और प्रोटॉन की तरह हो गया हमारा तम गुण। तो उसमें वजन जुड़ा हुआ है, इनर्शिया जुड़ा हुआ है, वेटेज जुड़ा हुआ है, अंधकार जुड़ा हुआ है इसके साथ, कार्य न करने की इच्छा और पड़े रहते हुए भी, गिरे रहते हुए भी सब कुछ पाने की इच्छा, यह तम है। और जब राग द्वेष है तो जुड़ाव हो जाता है। तम क्या करता है? किसी चीज के साथ जैसे चिपक जाता है। उसका नाम क्या था? मधु। मधु कैसा होता है? चिपचिपा होता है। यदि चींटी मधु में चिपक जाती है तो निकल नहीं पाती, उड़ नहीं पाती। जब कोई मधुमक्खी जाती है किसी फूल के रस पर उसका रस पान करने के लिए, तो बैठती है, वह जानती है कि अब वो यहाँ से उड़ नहीं पाएगी। कभी कभी फूल उसे अंदर बंद कर लेता है, पर वह नहीं उड़ती। क्यों? क्योंकि राग है वहां, मधु। तो मधु का काम है राग, और राग का काम है पकड़ लेना। संसार में जिस भी किसी वस्तु के साथ आपका मोह का संबंध होता है, वह आपको जकड़ लेता है, पकड़ लेता है। यही तो जानना चाहते थे सूरत और समाधि, कि हम जानते हैं कि हमारी सफरिंग का कारण क्या है, पर हम उससे छूट नहीं पा रहे। क्यों? तो देवी महात्म्य हमें यही बताता है कि आप क्यों नहीं छूट पाते, क्योंकि राग में फंसे हुए हैं, द्वेष में फंसे। जहां राग होगा वहां द्वेष होगा। हम किसी वस्तु के साथ या तो इनडिफरेंट रह सकते, साक्षी भाव, कि यह संसार हमने देखा और हम इससे इनडिफरेंट। जैसे पर्दे पर पिक्चर चल रही है और जब हम बहुत इन्वॉल्व होकर पिक्चर मूवी देखते हैं तो उसके अंदर हो रहे सुख दुख का हमें भान होता है, हमें हम पर फर्क पड़ता है उन भावनाओं का। लेकिन द मोमेंट इट स्टॉप्स, वी नो वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट। तो हम देखते हुए भी अछूते रहते हैं। तो ये तो हो गया साक्षी भाव, बीइंग इनडिफरेंट। पर ऐसा हमेशा तो नहीं होता हमारे साथ, हम तो उसके पात्र बन जाते हैं। उन भावनाओं का हम पर इतना असर पड़ता है कि हम उसके अंदर अपनी अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, जो सच्चिदानंद घन भगवान की है। उस आनंद स्वरूपा को, अंतर्यामी को हम भूल जाते हैं। और मनुष्य जीवन में जैसा रूप हमने धारण किया, जैसी जैसी हमारी योग्यता है, जैसी हमारी उपाधि है, उसे ही हम ग्रहण कर लेते हैं। उपाधि, इस शब्द को देखिएगा कि जैसे क्रिस्टल है, यदि किसी लाल रंग के फूल के सामने रखा है तो वह लाल रंग का दिखता है। तो क्रिस्टल में उपाधि आ गई उस फूल की, वह लाल हो गया, किंतु वह लाल है नहीं। तो ठीक इसी तरह यह राग हमें चिपका लेता है, अपने से जोड़ देता है अपने से, और हम छूट नहीं पाते, चाह कर भी छूट नहीं पाते। और ये इस राग को हम मार भी नहीं सकते, इसे इच्छा मृत्यु का वरदान है। एक बार शारदा माँ से किसी ने पूछा कि माँ, यह काम नहीं जाता, कितना भी कोशिश करने के बाद यह काम नहीं जाता। तो उन्होंने कहा, देखो बेटा, इस शरीर का जन्म काम से हुआ है, तो इस शरीर की मृत्यु के साथ ही यह जाएगा। तो यह एक संबंध की बात है
कि ये जो कामनाएं हैं, ये जो राग है, यह जाता नहीं है। इसे इच्छा मृत्यु का वरदान है माँ महामाया से, योग माया से। तो योग माया ही इस वरदान को दूर भी कर सकती है। जिसने दिया है वही हर भी सकता है। मृत्यु के साथ जाएगा ऐसा उन्होंने कहा, यह एक उदाहरण है। पर ऐसा देखा गया है कि जो ब्रह्म ज्ञानी है, मृत्यु के पहले कामनाएं चली भी जाती हैं, उन्हें विदेह कहते हैं, उन्हें जीवन मुक्त कहते हैं। जैसे योगीराज, कि किसी तरह की कोई कामना उनके अंदर बची नहीं थी, लेकिन शरीर था, शरीर के भाव से लोगों को दिखाई देते थे। तो इस तरह से बनने के लिए योग माया ही साथ दे सकती है, तभी इस तरह की स्थिति बन सकती है योग में। तो माँ के आशीर्वाद से ही भगवान विष्णु ने मधुकैटभ को मारा, ऐसे स्थान पे जहां उसे जल न मिल सके, रस न मिल सके। यदि रस देते रहे आप राग को, तो आप उसे मार ना पाएंगे। तो संसार में रहते हुए कैसे उसको हम रस ना दें? आंख से हम जब कुछ देखते हैं, अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, तो रस मिल गया, उस इंद्रिय ने उसे रस दे दिया, पुष्ट कर दिया। किसे? इंद्रिय को और विषय को, और वासना ने जन्म ले लिया। ठीक इसी तरह यदि हमने कान से कुछ मधुर सुना तो रस मिल गया, तो रस तो मिल रहा है, आप उसे पुष्ट करते जा रहे हो, कामना को, वासना को, फिर कैसे मुक्ति मिलेगी? तो देखिए, इच्छा मृत्यु का वरदान है, इसे बढ़ रहा है। तो अब हमने यदि देवी माँ से प्रार्थना की कि माँ हमारा इन राक्षसों को वध करिए, हमारी मुक्ति दीजिए, तो क्या करती है माँ? की रस देना बंद कर देती है। कि ग्रहण तो किया लेकिन अंदर नहीं उतरा, खाया तो लेकिन स्वाद नहीं आया, आपने देखा तो लेकिन उस सुंदरता को आपने ग्रहण नहीं किया, अप्रिशिएट किया और वहीं छोड़ दिया। तो राग ही राग को मार रहा है कि जब आपने चाहा कि अब ये मुझे नहीं चाहिए, तब आपने उसे मृत्यु दी, तो आपकी इच्छा से राग को मृत्यु मिली। ठीक इसी प्रकार यह महामारी का दानव है कि जब आप चाहेंगे, आपके बस में है, बिलीव मी, आपके बस में है। हमने ही क्रिएट किया है और हम ही उसे मार भी सकते हैं। प्रण कर लीजिए कि मुझे तुम्हारी स्थिति एक्सेप्टेड नहीं, कि देवी मेरे सहस्त्रार पर विद्यमान है। और फिर देखिए कि राक्षस आ नहीं पाएगा, जाना ही पड़ेगा उसे। देवी के प्रभाव से, उनके प्रकोप से, उनके आशीर्वाद से महामारी के राक्षस को मिटना